हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसए के टॉपिक को। और ये एसए होगा कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी मैं आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत करा रहा हूँ, तो इसकी प्लेलिस्ट को जरूर आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। और लेटर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और आपकी एप्लीकेशन की भी प्लेलिस्ट है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन से भी जाके आप वहाँ पर देख सकते हो। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप जरूर तैयार करिए। यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। जितने भी टॉपिक होंगे विद इन वर्ड लिमिट होंगे, एज पर लेटेस्ट पैटर्न होंगे और आपके एसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, अपने एग्जाम के हिसाब से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को कैसे आपको इलैबोरेट करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, देख लेते हैं। तो शुरुआत आप कर सकते हो। इंडियन कल्चर इज डाइवर्स एंड कंसिस्ट ऑफ वेरियस कस्टम्स, आइडियाज एंड सोशल बिलीफ्स। India has different cultures and communities that differ in their food habits, clothes, languages and traditions। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि इंडियन कल्चर क्या है, डाइवर्स है, विभिन्नता है इसके अंतर्गत। ठीक है, जिसके अंतर्गत कई तरह के कस्टम्स हैं, आइडियाज़ हैं, बिलीफ्स हैं, सोशल बिलीफ्स हैं, हर तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिश्रित हैं। राइट, और इंडिया में जो है डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं जिनकी फूड हैबिट्स अलग हैं, क्लॉथिंग अलग हैं, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशन भी अलग अलग हैं। राइट, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड फेमस अमंग द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप ये कह सकते हो जो इंडियन कल्चर है वो ओल्डेस्ट कल्चर है पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और फेमस है सभी अदर कल्चरल कंट्रीज़ में। ठीक है, अदर कंट्रीज़ जो है उन सब में, सभी कल्चर्स में इंडिया का कल्चर जो सबसे ज़्यादा फेमस है। राइट, तो यहाँ पर आप दोस्तों इसके बारे में बता सकते हो। शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो, इंडियन लिटरेचर इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड रिलीजन्स। ठीक है, यहाँ पर इंडियन लिटरेचर की अगर बात करें तो इंडियन लिटरेचर में भी कई तरह का कॉम्बिनेशन दिखता है, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में बताया गया है, अलग अलग ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया है, कस्टम्स और रिलीजन के बारे में बताया गया है। यानी जो अगर आप इंडियन लिटरेचर देखोगे तो वो भी एक तरह का मिश्रण है। ठीक है, उसमें कई तरह की चीज़ें जो है मिश्रित हैं, कई तरह की कम्युनिटीज़, कई तरह के ट्रेडिशंस, कई तरह के कस्टम्स और रिलीजन जो है उसमें मिक्स हैं। राइट, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इंडियन लिटरेचर का कॉम्बिनेशन है एक तरह का। राइट, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज़ वेल नोन वर्ल्ड वाइड। आप ये भी कह सकते हो जो डाइवर्सिटी है इंडियन कल्चर की वो सभी जगह प्रसिद्ध है, फेमस है पूरे विश्व में। राइट, कल्चरल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो सीन इन इंडियन फिलॉसफी, आर्ट, म्यूजिक एंड इवन लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको हर जगह देखा जा सकता है, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, यहाँ तक कि लिटरेचर में भी जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को देखा गया है। कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं हम लोग। राइट, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इस तरह से यहाँ पर जो है शुरुआत आप कर सकते हो उस टॉपिक की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और सारी चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताना है, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप लिख सकते हो इंडिया इज़ अ ग्लोबल हब ऑफ मल्टी कल्चरल, मल्टी ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, होली, दिवाली, क्रिसमस, रमज़ान, गुरु नानक जयंती, गणेश चतुर्थी एक्सेट्रा। ठीक है, भारत जो है आप ये कह सकते हो एक ग्लोबल हब है। ठीक है, जिसमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशंस के फेस्टिवल भी होते हैं। ठीक है, चाहे वो दशहरा हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, क्रिसमस हो, रमज़ान हो, गुरु नानक जयंती हो या फिर गणेश चतुर्थी हो। ठीक है, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर के यहाँ पर जो है फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। राइट, ईच इंडियन फेस्टिवल टेल इट्स ओन कल्चरल एंड नेशनल टेल and is celebrated with different customs and traditions।
ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो हर एक इंडियन फेस्टिवल है उसकी एक अलग ही कल्चर और नेशनल टेल है, मतलब वो अपनी कहानी खुद ही बताता है। ठीक है, हर एक फेस्टिवल की अपनी एक अलग कहानी है। ठीक है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग कस्टम्स और ट्रेडिशंस के द्वारा। ठीक है, मतलब सभी तरह के लोग, हर तरह के कस्टम्स, हर तरह के ट्रेडिशंस यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, हर तरह की जो है यहाँ पर जो है फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर बॉडी सेक्शन में लिख सकते हो। इसके बाद देखो, इन इंडिया 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील एंड इंथुजियाज्म। ठीक है, यहाँ पर बता सकते हैं आप कि इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल्स भी हैं जिनको हम लोग बहुत ही ज़्यादा ज़ील और उत्साह के साथ मनाते हैं। ये कौन कौन से हैं? दीज आर द रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। ठीक है, ये 3 जो है नेशनल फेस्टिवल है भारत के, जो आप बता सकते हो। ठीक है, और इनको बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है भारत में। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में शुरुआत कर सकते हो, बॉडी सेक्शन में लिख सकते हो। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। इन इंडिया गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि भगवान जो है हर एक के दिल में बसते हैं, हर एक इंसान के दिल में बसते हैं भारत में। ठीक है, इंडियंस होल्ड डिफरेंट प्रेयर्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। भारतीयों उनके अंतर्गत जो है अलग अलग तरह की प्रेयर्स होती हैं, बिलीव्स और वैल्यूज़, अलग अलग चीज़ें मानी जाती हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की मान्यताएँ हैं। राइट, इन द हिंदू ट्रेडिशन एवरी वन वर्शिप्स एंड रिस्पेक्ट काउज। ठीक है, हिंदू ट्रेडिशन में हर कोई वर्शिप और रिस्पेक्ट करता है काउस की। नीम ट्रीज, बनियन ट्रीज, पीपल ट्री, इन सब की पूजा की जाती है, इन सबको वर्शिप की जाती है और रिस्पेक्ट की जाती है, आदर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, इन इंडिया रिवर्स और ऑल्सो वर्शिप्ड, भारत में नदियों की भी पूजा होती है। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो, भारत में वर्शिप की जाती है रिवर्स को भी। एंड हैव ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंट एंड सेंटिमेंट्स। ठीक है, और रिवर्स से भी काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंसेस का काफ़ी अधिक महत्व है और लोगों के सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं। राइट, रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एंड ताप्ती ओकेजनली वर्शिप्ड इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो, चाहे गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, नर्मदा या फिर ताप्ती हो, इन सब को भारत में इन सब की पूजा की जाती है टाइम टाइम पर। ठीक है, तो इसके बारे में इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो, रिवर्स के बारे में बता सकते हो, भारत में रिवर्स को भी वर्शिप किया जाता है, रिवर्स की भी पूजा होती है। राइट, इसके बाद फाइनली मूव करेंगे दोस्तों हम लोग कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर आप बता सकते हो, इंडिया इज़ अ होम ऑफ मैनी सैक्रेड एंड रिलीजियस प्लेसेस लाइक अमरनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी एंड वाराणसी विच आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, आप यहाँ पर सैक्रेड और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये सब कल्चर का एक पार्ट है। डाइवर्सिटी जो है इसी से आप दिखाओगे कि भारत में कई सारे सैक्रेड यानी पवित्र और रिलीजियस धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अमरनाथ टेम्पल हो, बद्रीनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी हो, वाराणसी हो, ये सभी जो है नॉर्दर्न पार्ट पड़ते हैं, इंडिया के भारत के नॉर्दर्न हिस्से में पड़ते हैं। ठीक है, तो इनको ही आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखो, हाउ एवर इन द साउदर्न रीजन रामेश्वरम टेम्पल एंड सबरीमाला टेम्पल हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया के साथ साथ साउदर्न रीजन में भी, साउदर्न इंडिया में भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनकी अपनी ही अलग सिग्निफिकेंस है, अपना ही अलग महत्व है। इनमें आप नाम बता सकते हो कुछ का, जैसे कि रामेश्वरम टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल, ये सभी इन सभी टेम्पल्स का बहुत अधिक रोल है, बहुत अधिक महत्व है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों इसके बारे में बता सकते हैं बेटर तरीके से और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करेंगे लास्ट कंक्लूड करते हुए पैरा में कि दस वी कैन से दैट इंडिया इज़ फिल्ड विथ ट्रेडिशंस एंड मॉडर्न कल्चर। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत जो है पूरी तरह से ट्रेडिशनल और मल्टी मॉडर्न कल्चर से भरा हुआ है, फिल्ड है पूरी तरह से। ठीक है, पीपल हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे वांट। ठीक है, यानी लोगों को यहाँ पर फुली फ्रीडम है, वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई इंडियन कल्चर इज़ वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, यानी कि यही कारण है जिसकी वजह से इंडियन कल्चर जो है पूरे विश्व में फैलता जा रहा है,
पूरे विश्व में इसकी बेसिकली प्रशंसा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में लिख सकते हो, इस टॉपिक के बारे में बता सकते हो। और कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इस टॉपिक को लिखना है। बेस्ट पॉसिबल वे में आप इसको लिख सकते हो, जितना ज़्यादा लिखना चाहो उतना ज़्यादा लिख सकते हो, ये ऐसा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आपको लिमिटेड शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करनी होती है, इस वजह से आप इसको इसी तरह से लिखना जैसे मैंने बताया, और विद इन वर्ड लिमिट आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अराउंड 250 वर्ड में कैसे इस टॉपिक को लिखना है। अराउंड 250 से 275 वर्ड के बीच में ये टॉपिक है आपका। पूरे इसकी टॉपिक की जो वर्ड लिमिट है 275 के अंदर ही है ये। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिखोगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, इससे रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स हैं उनको तैयार करने के लिए इन प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लेना आप। यहाँ पर लेटर की और ऐसे की दोनों की प्लेलिस्ट मिलेगी, साथ ही साथ हिंदी की भी प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ प्रीफिक्स और एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, प्रीफिक्स हालांकि CHSL में नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप देख के जाना, अगर इन केस पूछ लिया जाए तो आप उसको कर पाओगे। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि एप्लीकेशन भी आपको मिल सकती है एग्जाम में। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, और सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरी क्लासेस को वॉच कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, वो भी अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।